क्या आप लोगों को जो है वो छोटी हैचबैक कार लेनी चाहिए, क्या जो है वो आप लोगों को जो है वो सेडान लेनी चाहिए, क्या जो है वो आप लोगों को एसयूवी या फिर क्रॉसओवर एसयूवी लेनी चाहिए, या फिर जो है वो आप लोगों को मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक कार लेनी चाहिए। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और कॉमन क्वेश्चन के बारे में, और वो क्वेश्चन ये है कि कार चलाना सीखने के लिए कौन सी कार लेना सही रहता है। तो क्या आप लोगों को जो है वो छोटी हैचबैक कार लेनी चाहिए, क्या जो है वो आप लोगों को जो है वो सेडान लेनी चाहिए, क्या जो है वो आप लोगों को एसयूवी या फिर क्रॉसओवर एसयूवी लेनी चाहिए, या फिर जो है वो आप लोगों को मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक कार लेनी चाहिए। और ये सारे मतलब जो है वो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी जो है वो कार चलाना सीखने वाले हो और कार के ऊपर मास्टर करने वाले हो तो डेफिनेटली जो है वो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। एक बात तो है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप लोग किसी का कार बोरो करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका कोई भाई है, आपका कज़िन ब्रदर, या फिर आपका जो है वो फैमिली कोई रिलेटिव्स है, अंकल के पास या किसी के पास कार है, और अगर आप लोग वो कार चलाना सीखने वाले हो तो सिंपल बात ये है कि वो कार में ऐसा कुछ भी मतलब ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप लोगों को जो कार फ्री में मिल रहा है सीखने के लिए, आप लोगों को डेफिनेटली वो कार लेने के बाद कार चलाना सीखना चाहिए। बट अगर जो है वो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जब आप लोग कार चलाना सीख गए या फिर कार चलाना मास्टर करना चाहते हो और आप लोग एक ऐसी कार लेना चाहते हो जिसके ऊपर आप लोग जो है वो साल, 1.5 साल, 2 साल तक आराम से कार चलाना सीखो, तो सिंपल बात ये है कि वैसे सिचुएशन में आप लोगों को कौन सी कार लेना चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि थोड़ा सा अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात किया जाए, आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा गाइड मिल जाए किसी के एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर, तो डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को हेल्प हो जाएगा। वैसे तो ये जो टॉपिक है, ये जो चीज़ है, वो हर एक का अपना पर्सनल चॉइस होता है, ठीक है। तो लाइक जो भी कार आप लोगों को लेना है, जो भी कार आप लोगों को चलाना सीखना है, जो भी चीज़ आप लोगों को करना है, वो तो आप लोगों का पर्सनल चॉइस है। बट हम लोग जो है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर आप लोग जो है वो कार लेने के बाद कार चलाना सीखने वाले हो तो वैसे सिचुएशन में जो है वो आप लोगों को कौन सी कार लेनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हैचबैक के बारे में, ठीक है। सबसे पहली अपने कार की कैटेगरी। तो अगर आप लोगों को हैचबैक कार के बारे में नहीं पता रहेगा तो हैचबैक कार जो है वो जनरली छोटी सी कार आती है, ठीक है, जिसमें आप लोग जो है वो आराम से कार चलाना सीख सकते हो। वैसा एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो कार है आप लोगों को दिखाई दे रही है सुजुकी की, ये है हैचबैक कार, छोटी सी कार है। इवन यहाँ पर आप लोगों को साइड में दिखाई दे रही है सिल्वर कलर की, वो है सेम हैचबैक कार। तो हैचबैक कार जो है वो आराम से आप लोग ले सकते हो, उसके बाद चलाना सीख सकते हो। उनमें जो है वो कुछ चीज़ें एडवांटेज होता है। जैसे पहला चीज़ वो जो है वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज में आ जाती है। दूसरा चीज़, ठीक है, कि वो छोटी होती है, जिसके वजह से आप लोगों को जजमेंट का ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। मतलब ध्यान देना पड़ता है, बट आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं कि इतनी छोटी जगह में कार पार्क हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, हम लोग जो है वो ये सही तरीके से इतना एरिया में टर्न ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, और जो है वो और भी मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इवन जो है वो जैसे ऐसी छोटी कार का माइलेज भी काफ़ी अच्छा होता है। सो डेफिनेटली जो है वो कार चलाना सीखना वैसी हैचबैक कार के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। तो अभी मतलब बाकी आगे का टॉपिक बाकी है कि आप लोग सोचोगे कि भाई हैचबैक पे कार लेकर चलाना सीखना बहुत ईजी है, तो फिर हम लोग क्यों नहीं हैचबैक पे ही स्टार्ट करें, कभी सेडान या फिर जो है वो ऐसी कार क्यों लेना है, ठीक है। तो हम लोग अभी थोड़ा सा इस पर मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बताता हूँ। पहले हम लोग जाते हैं अभी नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में, और वो है सेडान, ठीक है। तो अभी हैचबैक जो कार की कैटेगरी है, इसके बाद नेक्स्ट कार की कैटेगरी वो आती है सेडान, ठीक है। तो सेडान बेसिकली जो है वो आप लोगों ने देखी रहेगी, डिज़ायर हो गया, ऐसे जो है जो कार को सेडान बोला जाता है, उसका एग्जाम्पल भी मेरे पास है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये जो ब्लू और लाल कार दिख रही है, दोनों जो है वो सेडान कार है, ठीक है। तो जनरली जब आप लोग जो है वो सेडान कार चलाना सीखते रहोगे तो सेडान कार जो है वो थोड़ी सी लंबी होती है कंपेयर टू, ठीक है, कंपेयर टू अपनी जो हैचबैक कार है, तो वैसा। बट
उसके अंदर एक चीज़ ये होता है कि जनरली जो है वो सुजुकी स्विफ्ट और सुजुकी डिज़ायर अगर आप लोग पकड़ लो, ठीक है, तो सुजुकी स्विफ्ट जो है वो हैचबैक कार है, सुजुकी डिज़ायर जो है, ठीक है, वो आप लोगों को सेडान कार की कैटेगरी में मिल जाएगी। तो वहाँ पे दोनों भी कार के अंदर क्या डिफरेंस है कि पहला चीज़, ठीक है, तो हैचबैक जो है वो सुजुकी की स्विफ्ट है और वो जो है वो छोटी है, प्लस उसके अंदर सेम इंजन आ जाता है और उसका माइलेज जो है वो अच्छा होता है। सेम तरीके से अगर आप लोग जो है वो डिज़ायर के लिए जाओगे तो उसका माइलेज ऑलमोस्ट इक्वलेंट रहेगा, बट उसका जो साइज़ है थोड़ा सा बढ़ जाता है। आप लोग देखोगे सेडान में जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस आप लोग कैरी कर सकते हो अगर आप लोगों को कहीं बाहर जाना है, सो डेफिनेटली उसमें ट्रंक होता है, तो ट्रंक में आप अपना सामान आराम से रख सकते हो। हैचबैक में जो है वो इतना ज़्यादा सामान आप लोग कैरी नहीं कर सकते, तो अगर किसी रीज़न की वजह से अगर आप लोग जो है वो लंबी टूर पे जा रहे हो तो आराम से जो है वो, यहाँ पे देखो ये है सुजुकी स्विफ्ट, तो सुजुकी डिज़ायर जो है वो थोड़ी लंबी आती है, ठीक है। तो वैसा सिचुएशन में जो है वो अगर आप लोगों को लॉन्ग ड्राइव करनी रहेगी या ऐसा कुछ करना रहेगा तो सेडान जो है वो काफ़ी अच्छा चॉइस हो जाती है। प्लस अगर आप लोगों को कुछ सामान इधर उधर कैरी करना है तभी भी वो काफ़ी अच्छा चॉइस हो जाता है। और सेम जो है वो इंजन आता है, माइलेज जो है वो बस 1 या आधा किलोमीटर से थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, इससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आता नहीं है। तो सेडान जो है वो थोड़ी सी महंगी आती है कंपेयर टू हैचबैक। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग बात करेंगे कि भाई चलो ठीक है कि अभी हैचबैक और सेडान जो है वो दोनों का अपना अपना सीन है। सेडान जो है वो थोड़ी सी कंफर्ट टाइप आती है, तो आप लोग आराम से कंफर्टेबल होकर कार चला सकते हो। सीटिंग पोजीशन तो सेम ही होता है, सीटिंग स्पेस जो है वो सेम ही होता है। 5 लोग आराम से उसके अंदर भी बैठेंगे, 5 लोग जो है वो आराम से सेडान के अंदर भी बैठ सकते हैं। तो इसके बाद जो है अभी नेक्स्ट कैटेगरी की कार के बारे में बात करते हैं, एंड वो कार की कैटेगरी है, पकड़ लो, क्रॉसओवर एसयूवी या फिर जो है वो एसयूवी के बारे में, ठीक है। तो क्रॉसओवर एसयूवी जो है वो एक तरीके से छोटी कार हो जाती है, एसयूवी की जैसी ही जो है वो सारी चीज़ें आ जाती है, बट उसमें थोड़ा सा अलग डिफरेंट आता है। जैसे अपने पास ये जो है वो ये कार को बोला जाता है क्रॉसओवर एसयूवी। एसयूवी थोड़ी सी बड़ी होती है, क्रॉस एसयूवी जो है वो थोड़ी सी, क्रॉसओवर एसयूवी जो है वो थोड़ी सी छोटी होती है, ठीक है। तो जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पर ये जो है वो कुछ ट्रक है, बट वो ट्रक की साइज़ आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो है एसयूवी हो जाती है। ये जो है मिडिल साइज़ कार आती है, एमयूवी जिनको बोला जाता है। आप लोग ये देख रहे हो ग्रे कलर की कार जो है वो, तो ये जो कार्स है वो थोड़ी सी मतलब नेक्स्ट लेवल की आती है। इनका जो है साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, ये एसयूवी हो गई। क्रॉसओवर एसयूवी से थोड़ी सी छोटी आती है। तो जो सीटिंग स्पेस के हिसाब से बात किया जाए तो सेम चीज़ है, 5 लोग जो है वो क्रॉसओवर एसयूवी में भी बैठते हैं और 5 लोग जो है वो आप लोगों को हैचबैक के अंदर भी मिल जाएंगे। बट क्रॉसओवर एसयूवी थोड़ी सी एडवांस होती है, उनका पावर जो है वो थोड़ा सा अच्छा होता है, और वो अगर जो है वो अगर आप लोगों को थोड़ा सा हाईवे रन करना है या फिर अगर आप लोगों को लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को जाना है, सो डेफिनेटली क्रॉसओवर एसयूवी आप लोगों के लिए ज़्यादा एडवांटेज हो जाती है, ठीक है। बट वहाँ पर जो है वो हम लोग बात करते हैं कि भाई फिर एसयूवी के बारे में, तो एसयूवी जो है वो थोड़ी सी बड़ी आ जाती है, और उसमें अगर आप लोग पहली बार अगर कार चलाना सीखने वाले रहोगे तो उसमें जो है वो आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि एसयूवी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। सेम तरीके से अगर आप लोगों को बात किया जाए तो अगर आप लोग जो है वो एमपीवीज़ के बारे में बात करो, जैसे ये सामने जो है वो हम लोग बात कर रहे हैं अर्टिगा के बारे में या फिर टोयोटा जो है वो अवांजा के बारे में, तो ये जो कार है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो अगेन जो है वो आप लोगों को टर्न लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप लोग बिगिनर हो, अगर आप लोगों को जो है वो जजमेंट के बारे में मास्टर करना है तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बट यस, अगर आप एक बार जो आप लोगों ने मास्टर कर लिया उसके बाद आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। बट शुरू में जो है वो इतना एरिया में से टर्न लेना है, निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी, ऐसा जो सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा जब आप लोगों का जो है वो कार ऐसा बड़ा रहेगा। तो वैसा सिचुएशन में जो है वो डेफिनेटली आप लोग अभी मतलब सारी कैटेगरीज मैंने बता दी, और वो जो है थोड़ी महंगी भी आती है। उसमें 7 लोग बैठ सकते हैं आराम से। क्रॉसओवर एसयूवी जो एसयूवी आती है उसके अंदर 7 और 8 लोग के बीच में बैठ सकते हैं। तो मतलब वैसे सिचुएशन में कौन सी कार लेना सही ऑप्शन हो सकता है। तो मैं आप लोगों को, जैसे मैंने इसके पहले बताया कि आप लोग जो है वो डेफिनेटली अगर बजट कम है और अगर आप लोगों को जो है वो इसी कार चलाना सीखना है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके परिवार में भी कम लोग हैं और अगर आप लोगों को कार चलाना सीखना है, तो वैसे टाइम पे मैं आप लोगों को बोलूँगा कि गो फॉर हैचबैक, सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। बट अगर आप लोगों का जो है वो ऑप्शन, अगर आप लोगों का जो है प्लान कुछ ऐसा है कि आप लोगों के परिवार में 7 या 8 लोग हैं और वैसे सिचुएशन में अगर आप लोगों को बड़ी कार लेनी है, सो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बोलूँगा कि एमपीवी ले लो, ठीक है, सुजुकी अर्टिगा जैसी कार। तो आप लोगों को जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि आप लोग उसके ऊपर कार चलाना सीख भी पाओगे। बट जो है वो साथ में आप लोगों का एक और चीज़ होगा, तो आप लोग कार चलाना सीखते सीखते जो है वो एक और चीज़ हो जाएगा कि अगर आप लोगों को कहीं जाना है या फिर कुछ भी करना है तो आपका परिवार पूरा आराम से उसके अंदर आ सकता है। तो इस तरीके से जो है मैं आप लोगों को ये चीज़ें रिकमेंड करूँगा। एसयूवी जो है वो तभी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोगों ने बेसिक मास्टर कर दिया है और अगर आप लोग जो है वो आगे नेक्स्ट
लेवल पर जाने वाले लोग हैं, अगर आप लोग जो है वो आगे आप लोगों को ज़रूरत है, आप लोगों को एडवेंचर करना पसंद है, आप लोगों को जो है वो ऐसी जगह पे जाना पसंद है जहाँ पे नॉर्मल कार जो है वो नहीं जा पाती, तो वैसे टाइम पे आप लोग एसयूवी ले सकते हो 4x4। वैसे जगह पे जैसे ये होगी फॉर्च्यूनर, ठीक है, तो फॉर्च्यूनर जैसी आप कार ले सकते हो। आप लोगों को अगर एडवेंचर और ऐसा चीज़ करना है तो आप लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बट जनरली जो है मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, या तो अगर आप लोग जाओ हैचबैक के लिए, अगर आप लोग कार चलाना सीख रहे हो, आपके परिवार में कम लोग हैं और आप लोगों का बजट भी बहुत कम है, तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों को ये कार जो है वो हैचबैक कार जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। और इसके बाद जो है वो बात आता है MPVs के बारे में। तो MPVs के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करें तो जनरली जो है वो अगर ऐसे सिचुएशन में फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोगों को जैसे अर्टिगा हो गया, अर्टिगा, अगर आप लोगों के परिवार में जो है वो 6-7 लोग हैं, आप लोग उनके साथ जो है वो कभी फ्यूचर में जाने का प्लान करें, क्योंकि कार तो चलाना आप सीख जाओगे, ठीक है। बट अगर जो है वो आप लोगों ने ऐसा कुछ किया कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने जो कार लिया है वो है हैचबैक और आप लोगों के परिवार में 7 लोग हैं और कभी फ्यूचर में आप लोग कार चलाना सीख गए और उसके 2-3 महीने बाद आप लोग जो है वो ऐसा प्लान करते हो कि भाई थोड़ा सा एक हिल स्टेशन पे चले जाए, तो आप लोगों को जो है वो 1-2 लोगों को अपने साथ लेने का प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो कार चलाना सीखने के लिए हैचबैक अच्छा ऑप्शन है। एक MPV जो है वो मिडिल साइज़ की आती है, उसके लिए वो भी अच्छा ऑप्शन है। फिर अभी इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करेगी भाई ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल, क्योंकि हर एक कार के अंदर आप लोगों को ये ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मेरी ये कार जो है वो है ऑटोमेटिक, ठीक है, तो आप लोग जो है वो ऑटोमेटिक कार ले सकते हो और अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मैनुअल कार भी ले सकते हो। तो ऑटोमेटिक और मैनुअल में से कौन सी लेना बेस्ट रहेगा, तो मैं आप लोगों को ये बात बताऊं कि देखो ऑटोमेटिक जो है वो लेना अच्छा चॉइस है। उसका माइलेज थोड़ा सा सिंपल जो है वो थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू आप लोग अगर जो है वो मैनुअल के बारे में बात करते हो। बट अगेन जो है वो ऑटोमेटिक कार चलाना बहुत 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 ईजी होता है कंपेयर टू मैनुअल कार के बारे में, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा जो है वो हेडेक नहीं चाहिए, तो बस एक ऑटोमेटिक कार ले लो और फिर उसमें आपका कैटेगरी जो भी हो, चाहे हैचबैक लेना हो, चाहे आप लोगों को जो है वो MPV लेना हो, आप लोग बस जो है वो ऑटोमेटिक कार ले लो और आप लोग आराम से कार चलाना सीख सकते हो। बहुत जल्दी कार चलाना मास्टर भी कर सकते हो। समवेयर अराउंड अगर ऑटोमेटिक वर्सेस मैनुअल के बारे में बात करें तो मैनुअल में अगर आप लोगों को कोई कार चलाना सीखना जो है वो 1 महीने का टाइम लग रहा है, तो ऑटोमेटिक आप जो है वो आराम से 7 दिन में बेसिक मास्टर कर सकते हो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% बेसिक मास्टर कर सकते हो। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।